हेलो अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिमूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम सोर्स टाइटल बिफोर सर्चिंग। अच्छा, अब आप कुछ भी ब्लैक लिस्टेड लाइक वर्ड्स हैं या कोई भी आपके पास लाइक डिज़नी है, आप अगर डिज़नी नहीं बेचना चाहते आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिमूव प्रोडक्ट्स इफ़ सोर्स टाइटल कंटेन्स। कोई भी अगर आपको कोई टॉपिक्स पता है तो ये सोर्स टाइटल से रेलेवेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप इनमें कोई भी ऑप्शन में कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आप नहीं देखना चाहते। उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट। अच्छा, अब इसको आपने समझना है, कॉस्ट टू प्रेप पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। अच्छा, कॉस्ट क्या है जो प्रेप करने की, यानी अब होगा क्या कि जब आप किसी रिटेलर से ख़रीदेंगे, यानी अगर आप टारगेट से ख़रीद रहे हैं तो होगा क्या कि आप टारगेट से ख़रीदने के बाद जाएंगे और किसी भी वेयर हाउस में, ऑब्वियसली वेयर हाउस वाले से आप पहले बात करेंगे कि अगर मैं आपके पास कोई भी प्रोडक्ट भेजूंगा तो आप वॉलमार्ट की पैकेजिंग में उसे हटा के आप उसको मेरे पैकेज में डालेंगे और उसके बाद उसके ऊपर आप FNSKU लेबल लगाएंगे तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो आपका वेयर हाउस आपको बता देगा कि उसकी कॉस्ट $1 होगी या उसकी कॉस्ट $0.5 होगी या 30 सेंट्स होगी। जो भी कॉस्ट होगी वो आपको वेयर हाउस आपका बता देगा। अब फिर आपका कॉस्ट टू क्रिएट बंडल, यानी एक बंडलिंग करने की क्या कॉस्ट होगी वो भी आपको वेयर हाउस बता देगा। कॉस्ट टू प्रेप अवर साइज प्रोडक्ट्स, यानी ये सारी चीज़ें जो है, जो भी वेयर हाउस आपने यूज़ करना है आप पहले उससे कम्युनिकेट करके ये सारी प्राइसिंग ले लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर वो भी डाल देंगे। कॉस्ट पर LB और KG टू शिप टू अमेज़ॉन। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है LB का, यानी अगर मैं लेफ़्ट पे से कर रहा हूँ तो ये हमारे पास पाउंड में दिखा रहा है, अगर राइट पे करूँगा तो KG में दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल 10 kg जा रहा है तो 1 kg की जो हमारी कॉस्ट आएगी अमेज़ॉन में भेजने की अप्रॉक्सीमेटली डैट विल बी 0.5 सेंट्स। यानी अगर मैं 10 kg भेज रहा हूँ तो डैट कैन बी लाइक $5। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ताकि ये कॉस्ट ऐड हो जाए आपके स्कैन के अंदर, ताकि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉफिटेबल हों, वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट हों। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रॉफिट एंड ROI का। तो प्रॉफिट एंड ROI को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें ओनली कीप डाटा इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज एट लीस्ट। अच्छा, अब यानी मैं यहाँ चाहता हूँ कि कम से कम जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो अगर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, यानी $5 होना चाहिए, $10 होना चाहिए, $1 होना चाहिए, $2 होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कोई भी डॉलर अमाउंट लिख सकते हैं। यानी अगर कुछ लोग कहते हैं या अपने VS को वो या कुछ VS काम कर रहे हैं किसी भी एजेंसी में, तो वो उनको अगर टारगेट मिलता है कि $3 से बिलो कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, तो वो यहाँ पे ये अपना चेक लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ओनली कीप डाटा इफ ग्रॉस ROI इज एट लीस्ट 10%। यानी आपका जो ROI है वो तकरीबन 10% होना चाहिए या 20% होना चाहिए। अच्छा, ये ग्रॉस ROI जो है ये मैं 10% मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। या हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, तो देखें आप एटलीस्ट अपना जो स्कैन जब रन करें ना, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके ये जो फिल्टर्स हैं बहुत ज़्यादा टारगेटेड ना हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टारगेटेड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे। तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे आपके पास ग्रॉस ROI था, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद है फॉर प्रॉफिट एंड ROI। अब ये आपसे पूछ रहा है कि मैं जो प्रॉफिट और ROI को कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन सी प्राइस को देखूं। तो यहाँ आपके पास 3 प्राइसेस हैं। एक है अमेज़ॉन की बाय बॉक्स प्राइस। देखें, अगर आप अमेज़ॉन की बाय बॉक्स प्राइस पे जाते हैं ना, तो वो तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, क्योंकि वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि अमेज़ॉन अगर बेच रहा है एक प्रोडक्ट 10 की और अमेज़ॉन चला गया आउट ऑफ स्टॉक और उसके बाद वो प्रोडक्ट बिक रही है $30 की, तो ये कैलकुलेट करेगा आपके प्रॉफिट मार्जिन ऑन अमेज़ॉन बाय बॉक्स प्राइस। सो अगर आप इसको एवरेज 30 डेज प्राइस करेंगे तो ये फिर जो भी अमेज़ॉन बेच रहा है या थर्ड पार्टी सेलर्स बेच रही हैं उनकी प्राइसेस को मैच करेगा। तो या अगर आप 90 डेज़ की प्राइस करेंगे तो ये टोटल 90 डेज़ में जो उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होके भी रही वो उसको कैलकुलेट करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन की बाय बॉक्स प्राइस को नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास है अदर फिल्टर्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं शो ओनली अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स, ओनली शो आउट अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स, और यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं।
और इसके बाद अगर आपने एक दफ़ा अपना ये फ़िल्टर बना लिया, इसको आप नाम दे सकते हैं एक्सट्रीम कॉमर्स एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अब मैंने हिट किया तो ये सेव हो गया, और सेव होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर ऊपर टॉप पर आएँ तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर इसको एक्सट्रीम कॉमर्स एग्जाम्पल को जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये फ़िल्टर जो आपने बनाया था वो हमेशा सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आपने कभी भी अपना स्कैन रन करना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपने कोई भी वेबसाइट ऊपर से चेंज करनी है, यानी अगर के मार्ट है, अगर आपने वो सिलेक्ट करना है तो आपको जस्ट ये जो फ़िल्टर है यहाँ से आके अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जो भी कैटेगरी है इसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप अपना स्कैन रन कर सकते हैं। आप इसको नाम दे सकते हैं अपने स्कैन को एक्सट्रीम कॉमर्स। और उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू गूगल ड्राइव, तो आप ये गूगल ड्राइव में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अभी ये जब मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये सर्च का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, यानी मैं अपना पहला स्कैन जो है वो रन कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि हमने अपने स्कैन्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है। थैंक यू।